स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड होते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, जो आपने 3.1 और 3.2 में सीख लिया है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें इक्वेशन हमें दी हुई है। पहली इक्वेशन है x + y = 14। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है। दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है x - y = 4। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब देखिए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में हमें करना क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों में से हमें कोई एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। जो इक्वेशन आपको इजी लगे सॉल्व करना, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये इजी लग रही है दूसरी इक्वेशन, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो x - y = 4 ये मैंने ले ली। अब इसमें मैं y को ट्रांसफ़र इधर कर देता हूँ। x = 4 + y हो जाएगा। एक्चुअली मैंने किया क्या है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ दूसरी वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू y की टर्म्स में मैंने फाइंड की है। आप y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो x की टर्म्स में, ये आपकी चॉइस है। जैसा आपको लगे कि ये आसान रहेगा करना, तो आप चूज़ कर सकते हो करना। तो यहाँ मुझे आसान लगा कि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लेता हूँ, तो मैंने वो निकाल ली। तो अब करना क्या है, इस x की जो वैल्यू हमने निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम डालेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब कि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हम इस वैल्यू को डालेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, दोनों गिवन इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। उस इक्वेशन में जो दो वेरिएबल हैं उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ दूसरा वैल्यू। फिर जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, अब इस x की वैल्यू को पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन में, तो x + y = 14 है। यहाँ x की वैल्यू रख दूँगा 4 + y एज इट इज़ = 14। ठीक है, तो 4 + y 2y = 14। 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y = 14 - 4, 2y = 10, y = 10/2, 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू हमें मिल गई 5, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ इस जगह नहीं, ये यहाँ पुट कर देंगे, उससे मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो x = था 4 + y, तो यहाँ पर y की जगह वैल्यू डाल दूँगा उसकी 5, तो x = 9। इस तरह से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x = 9 और y = 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है s - t = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है s/t + t s/3 है, नॉट t, s/3 + t/2 = 6। ये हमें सेकेंड इक्वेशन दी है। ठीक है, तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे पहले बताया था मैंने कि दोनों में से एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे जो सॉल्व करनी आसान लग रही हो।
ऑब्वियसली हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है थोड़ा, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, एक्स एस माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब टी को मैं यहाँ राइट में शिफ्ट करता हूँ, तो एस की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। ठीक है, ये मेरे को एस की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो s की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 3 प्लस टी अपॉन 3, ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख दूँ, और प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम का यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, 3 टू 6, 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस टी प्लस 2 3 6, 3 इंटू टी हो जाएगा इक्वल्स टू 6। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 प्लस 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 3 इंटू टी 3t अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6। अब हम क्या करेंगे, 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6। अब ये 6 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो ये हो जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 6 6 36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ये 6 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 30। तो t की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 5, 5 1 5, 5 6 30, तो t की वैल्यू हमें मिल गई 6। ठीक है ना, 6 मिल गई हमें t की वैल्यू। अब इस t की वैल्यू जो 6 मिली है उसे यहाँ पुट किया जाएगा s की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो s इक्वल्स टू था हमारा 3 प्लस टी, t की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो 3 प्लस t की जगह 6, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हमें s की वैल्यू भी मिल गई। तो t इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में जो इक्वेशंस गिवन है वो हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन में गिवन है। अब देखिए, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सॉल्व करने में आसान लग रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का मैं कैसे से सॉल्व करूँगा। देखिए ज़रा, इस y को शिफ्ट करता हूँ राइट में और 3 को शिफ्ट करता हूँ लेफ़्ट में, तो ये मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। यहाँ इसे ठीक से लिखूँ तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मैं इस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 9x माइनस 3 ब्रैकेट में y की वैल्यू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो 9x माइनस 3 3 9x माइनस, अब देखिए -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा इक्वल्स टू 9। तो अभी देखते सॉल्व करते हैं। तो देखो 9x माइनस 9x मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू 9। क्या, अच्छा गलती हुई है, 3 3 9 होता है बेटा, 3 3 9। तो देखिए 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा हमारा आंसर, समझिए ज़रा इस चीज़ को। कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि जब आप दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका वेरिएबल वाली टर्म कट जाए आपस में, मतलब वेरिएबल बचे ही ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है या अनइक्वल है।
अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हैं तब तो हम कहेंगे कि इन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो जैसा कि मैं इस आंसर में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, देयरफॉर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैज़ infinitely many solution। ठीक है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आती है तब तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशंस हैं उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर ये दोनों अनइक्वल आती तो हम कहते कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। समझ में आई बात? हाँ जी स्टूडेंट्स, करते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें जो इक्वेशंस गिवन हैं वो हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 0.4x इक्वल्स टू प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, दोनों ही एक जैसी सी इक्वेशन है। चलिए शुरू करते हैं। फिर भी मैं फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करता हूँ, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब यहाँ से मैं इस y वाली टर्म को यहाँ शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक। अब ये x की जो वैल्यू आई है हमें पुट करनी है इस सेकेंड इक्वेशन में। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक। अब x की वैल्यू ये पुट की जाएगी, ये तो 0.4 इंटू में x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक है। ये ब्रैकेट में रख दी वैल्यू, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब जरा देखिए सॉल्व करते हैं इसे। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये अब इस 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2 3 ज़ा 6 मीन्स 0.6 y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब देखिए ज़रा, माइनस प्लस माइनस होगा, हाँ, माइनस प्लस माइनस, तो 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.1 नेगेटिव वाला, ठीक है। नेगेटिव में आएगा 0.1 y इक्वल में 2.6 को शिफ्ट करेंगे 2.3 के पास, तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6, तो माइनस 0.1 y सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस 0.3, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आई 3/1 मतलब कि 3 आई है, तो y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना।
अब y की वैल्यू जो आई है वो हम पुट करेंगे यहाँ इस जगह x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। चलिए, तो x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू 3 है अपॉन में 0.2 1.3 माइनस 3 3 9 मतलब 0.9 अपॉन में 0.2 1.3 माइनस 0.9, तो इसे माइनस करेंगे जरा। देखिए 1.3 में से माइनस करेंगे 0.9 तो क्या होगा 13 बनेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 तो ये आएगा 0.4। तो 0.4 अपॉन 0.2, 0 से 0 रिमूव और सॉरी डेसिमल से डेसिमल रिमूव हुआ, बचा 2/4, 2 1 2, 2 2 4। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये हमारे आंसर हुए इस इक्वेशंस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। पार्ट 5 में जो इक्वेशंस हैं वो हैं √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दो में से एक इक्वेशन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेकेंड इक्वेशन को चूज़ करता हूँ। तो √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इस √8y को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू √8y। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं तो √8y अपॉन √3। ठीक, ये मेरे को x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। चलिए जी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मैं ये पुट करने जा रहा हूँ। तो देखिए ज़रा क्या होगा, √2 इंटू √8y अपॉन √3 माइनस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा √2 इंटू √8, √2 इंटू √8 तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ करते हैं √2 इंटू √8 ये हो जाएगा √16y अपॉन में √3। अब देखिए इस √3y को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ राइट में, तो ये हो जाएगा प्लस में √3y। ठीक, अब ये जो √3 है इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो अब यहाँ देखिए √16 जो है, √16 की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये हो जाएगा 4y। और नेक्स्ट स्टेप पे ही चलो जैसे नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे इस काम को। √3 एज इट इज़ रख देते हैं, √3y भी एज इट इज़ रख देते हैं। अब इस स्टेप पे क्या होगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू √3 इंटू √3y। तो ये 4y इक्वल्स टू √3y, सॉरी नॉट √3, 3y। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये भी एक इक्वेशन आती है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस 3 को वापस यहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो 4y में से 3y माइनस करेंगे तो y इक्वल्स टू 0 आ गया। ये हमें मिल गई y की हमारी वैल्यू। और y की वैल्यू 0 आई है तो वो मैं यहाँ
पुट करूँगा इसमें, ठीक है, तो उससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल्स टू √8y/√3 है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो √8 × 0/√3 ये हो गया 0, ठीक है ना। कैसे हुआ 0? देखिए 0 को √8 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल आता है? 0/√3 के। अब किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है, मतलब न्यूमरेटर में 0 है, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इससे मुझे x की वैल्यू भी मिल गई 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, जिसमें जो इक्वेशन गिवन है वो है फर्स्ट इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस इक्वल में -2, ठीक है, इक्वल -2। ये हमारे को पहली इक्वेशन गिवन है। दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स में 13/6। ये हमको सेकेंड इक्वेशन गिवन है। अब देखिए बेटा, जो इक्वेशन गिवन है ये थोड़ी खतरनाक सी दिख रही है। इनको आसान बनाते हैं पहले दिखने के लिए, ठीक है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस इक्वेशन को पिक करते हैं। ये है हमारे पास, यहाँ पिक करने की जरूरत क्या, सीधे हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 3 = 6, 3 3 = 9x, ठीक है, माइनस का साइन। 3 2 = 6, 2 5 = 10, 10y इक्वल में -2, ठीक। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो इस 2 से, -2 से, तो 9x - 10y इक्वल्स टू माइनस में 12। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन, जो कि जानी पहचानी फॉर्म है इक्वेशंस की, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर करते हैं। देखिए तो एलसीएम लेते हैं इनका। 2 3 = 6। अब देखिए 3 2 = 6, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 3 = 6, 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y इक्वल में 13/6। अब इस 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 13 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6 × 6, और फिर ये 6 से 6 कट जाएगा। अब हमारी इक्वेशन बन गई कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को तरीका वही है। इनमें से जो थोड़ी सिंपल लग रही है इक्वेशन, उसे हम चूज़ करेंगे और उससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो देखिए पहले 3y को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 3y/2। ये मुझे x की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ y। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा कहाँ पर? यहाँ इस इक्वेशन में, सॉरी नहीं, इस वाली इक्वेशन में नहीं, ये यहाँ इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 9x - 10y इक्वल्स टू -12। चलिए अब x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 9 ब्रैकेट में 6 - 3y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए 9 6 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54, ठीक है। 9 3 27y अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल में -12। अब यहाँ थोड़ा एलसीएम लेते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा 54 - 27y
20y अपॉन में 2 इक्वल्स टू -12। सॉल्व करते हैं। 54 माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, सच में यही था क्या? हाँ यही था। माइनस माइनस प्लस -47y अपॉन 2 इक्वल्स टू -12। अब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -12 से, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 47y इक्वल्स टू -24। अब इस 54 को शिफ्ट करना जाएगा राइट में और सॉल्व करके क्या आएगा, -47y इक्वल्स टू -24 और यहाँ से 54 भी जाके माइनस हो रहा है, -54 माइनस 47y इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 78। हाँ जी, तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है, हाँ लग रहा है ऐसा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये y की वैल्यू आ गई 78/47। ठीक है, ये क्या आगे सॉल्व होगा क्या? यही आंसर है, जरा चेक करते हैं। आंसर मैच नहीं कर रहा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। चलिए जरा चेक करते हैं गलती कहाँ हुई है। स्टूडेंट्स गलती मिल गई है, देखिए जरा यहाँ पर गलती हुई है, काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया क्वेश्चन, सारा मिटाना पड़ेगा ये। तो देखिए जब यहाँ पर 6 से 6 कटा तो यहाँ पर 13 बचा था, तो यहाँ 13 आना चाहिए था ना, गलती से मैंने 6 लिख दिया था, तो 13 आएगा, तो यहाँ पर 13 होगा, तो यहाँ पर भी 13 होगा, यहाँ भी 13 होगा, यहाँ भी 13 होगा। ठीक है, अब 13 से जब 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा 117। ठीक है, बाकी तो ठीक है लग रहा है। ठीक है, तो 117 हो गया। तो यहाँ से ये भी 117 होगा, ये भी 117 होगा, ये भी 117 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो ये ट्रांसफ़र हुआ ये भी 117 होना चाहिए। अब यहाँ से चेक करते हैं जरा, 117 और 24 इसको प्लस करते हैं, 141 माइनस में 141 पक्का, 47 3 ठीक है। तो देखिए 141 आ गया, तो यहाँ पर 141 आएगा। ठीक है, अब 47 1 47 47 3 141 होता है। तो इस तरह से हमारा y की वैल्यू आई 3, जो कि सही है। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ। तो x जो है वो है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस y की वैल्यू रखेंगे 3/2, तो 13 माइनस 3 9 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आई है 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो x की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। ठीक है, और ये 6 पार्ट कंप्लीट हुए और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।